जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी का विशेष महत्व है। आपको बता दें कि अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश उत्सव का समापन होता है। इस दिन गणपति को विदा किया जाता है और उनको पवित्र नदी में विसर्जित किया जाता है। वहीं इस दिन व्रत रखने और कथा पाठ करने से कई गुना पुण्य मिलता है। पुराणों के मुताबिक वनवास के दौरान पांडवों ने भी अनंत चतुर्दशी या अनंत चौदस का व्रत रखा था, जिसके बाद ही उनके कष्ट खत्म हुए थे। ये त्योहार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस साल गणेश चतुर्दशी का पर्व 6 सितंबर को मनाया जाएगा। वहीं इस दिन रवि योग भी बन रहा है और कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है और ये भी मान्यता है कि इस दिन विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन अनंत सूत्र बांधने की परंपरा है, जिसमें कुल 14 गांठें होती हैं। इन 14 गांठों को 14 लोकों के साथ जोड़कर देखा जाता है और इस पूजा को अनंत फल देने वाला भी माना जाता है। साथ ही ये गणेश उत्सव का अंतिम दिन होता है और इसी दिन 10 दिनों के बाद बप्पा को विसर्जित किया जाता है। वहीं अनंत चतुर्दशी के दिन पूजा करने से दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है, साथ ही गुरु दोष से मुक्ति मिलती। तो ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि अनंत चतुर्दशी कब है, व्रत किस दिन रखना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और गणपति विसर्जन का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। तो इस बार चतुर्दशी तिथि 6 सितंबर शनिवार को सुबह तड़के 3:13 से शुरू हो रही है, जिसका समापन 6 सितंबर शनिवार को मध्य रात्रि 1:41 पर होगा। देखा जाए तो रात 12 बजे के बाद से अगली तिथि अगला दिन प्रारंभ हो जाता है, तो ये रविवार का दिन होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस बार 6 सितंबर शनिवार को ही अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाएगा और इसी दिन गणेश विसर्जन भी किया जाएगा। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश के अलावा भगवान विष्णु और शेष नाग जी की पूजा की जाती है और इस दिन पूजा करने के बाद अनंत रक्षा सूत्र भी बांधा जाता है। वहीं अनंत सूत्र में 14 गांठें लगाने के बाद विधि विधान से सूत्र की पूजा की जाती है और कच्चे दूध में भिगोकर इसे रखा जाता है। इसके बाद इसे बाह में बांध लिया जाता है। इन 14 गांठों को 14 लोकों से जोड़कर भी देखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन अनंत सूत्र बांधने से पूरे वर्ष भर भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अब अनंत चतुर्दशी की पूजा, शुभ मुहूर्त और विसर्जन मुहूर्त के बारे में जानने से पहले आप ये भी जरूर जान लें कि इस दिन भद्रा कब से कब तक लगेगी और इस दिन मृत्यु पंचक कब से प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि शनिवार के दिन से लगने वाले पंचक को मृत्यु पंचक भी कहते हैं और पंचक पूरे 5 दिनों की अवधि का होता है। इस बार पंचक 6 सितंबर शनिवार को सुबह 11:21 से शुरू होकर 10 सितंबर को शाम 4:03 तक रहेगा। पंचक यदि शनिवार के दिन पड़ता है तो ये बहुत ही अशुभ होता है, इसलिए पंचक के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए आप इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम श्री राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ और श्रवण करें। और पंचक प्रारंभ होने से पहले इस दिन आप सुबह की पूजा चाहे तो कर सकते हैं, यानी कि 6 सितंबर को 11:21 से पहले आप सुबह की पूजा जरूर कर लें और अनंत सूत्र भी अवश्य बांध लें। हालांकि इस दिन भद्रा रात के समय लग रही है, यानी रात 12 बजे के बाद से और भद्रा काल प्रारंभ होगी 6 सितंबर को मध्य रात्रि 1:41 से और फिर पूरी रात भद्रा रहेगी और भद्रा का समापन 7 सितंबर को सुबह 7:16 पर होगा। इस बार भद्रा का वास मृत्यु लोक में ही रहेगा और ये भी पृथ्वी पर बहुत अशुभ मानी जाएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस दिन बहुत सारे अशुभ योग भी बन रहे हैं, क्योंकि ये अनंत चतुर्दशी का पर्व है। ऐसे में सच्चे मन और पूर्ण विश्वास के साथ पूजा करने पर किसी भी प्रकार का दोष आपको नहीं लगेगा और सभी प्रकार से रक्षा भी होगी। वहीं अनंत चतुर्दशी के दिन सूर्योदय सुबह 6:14 और सूर्यास्त शाम 6:35 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से 5:26 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:39 तक रहेगा और पूजा का शुभ मुहूर्त इस दिन सुबह 6:07 से प्रारंभ हो जाएगा, जो कि देर रात 1:41 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। गणेश विसर्जन प्रातः काल मुहूर्त सुबह 7:36 से 9:10 तक हो। इसके बाद दोपहर में 12:19 से 5:02 के बीच आप विसर्जन कर सकते हैं और शाम का मुहूर्त शाम 6:37 से रात 8:02 तक रहेगा। रात्रि मुहूर्त रहेगा रात 9:28 से 10:50। सभी लोग सुविधा या समय के अभाव के कारण गणपति बप्पा को अनंत चतुर्दशी तक विराजित नहीं रख पाते। ऐसे में कुछ लोग 1.5 दिन, 3 या 5 या फिर 7 दिन में ही विसर्जन कर देते हैं। तो अब आइए जान लेते हैं इन सभी दिनों के विसर्जन मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, गणेश स्थापना के 1.5 दिन बाद विसर्जन का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। पहला मुहूर्त दोपहर 12:22 से 3:35 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त शाम 5:11 से 6:47 और तीसरा मुहूर्त जो होगा वो शाम 6:47 से रात 9:45 और 1.5 दिन स्थापना करने के बाद विसर्जन किया जाएगा। वहीं 29 अगस्त यानी तीसरे दिन का गणेश विसर्जन शुक्रवार को किया जाएगा और वो सुबह
5:58 से 10:40 तक रहेगा। वहीं शाम 5:10 से 6:46 तक या फिर रात 9:38 से 10:58 के बीच में आप विसर्जन कर सकते हैं। वहीं 5वें दिन गणेश विसर्जन 31 अगस्त दिन रविवार को होगा और विसर्जन शुभ मुहूर्त सुबह 7:34 से दोपहर 12:21 तक रहे। इसके बाद दोपहर 1:57 से 3:32 के बीच में आप फिर शाम 6:44 से रात 10:57 के बीच में विसर्जन कर सकते हैं। तो 7 दिन वाले गणपति जी का गणेश विसर्जन 2 सितंबर मंगलवार को होगा, जिसका समय सुबह 9:10 से दोपहर 1:56 तक रहेगा। इसके बाद दोपहर 3:31 से 5:06 तक और रात 8:06 से 9:31 के बीच में विसर्जन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।